السلام علیکم دوستو، میں ہوں سعود عالم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی کے سولوشنز اردو کلاس۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سولوشنز۔ سو فرینڈز، فرسٹ آف آل شیئر دا ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو اور میرے پیارے پیارے بچوں، آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ کلمہ اور اس کی قسمیں۔ کل ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں جانے تھے کہ جملہ کتنے قسم کے ہوتا ہے، جملے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی 1 قسم، جملہ فعلیہ کی 2 قسم، فعلیہ خبریہ، فعلیہ انشائیہ۔ تو چلیے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویڈیو میں کلمہ اور اس کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کلمہ اور اس کی قسمیں۔ کلمہ اور اس کی قسمیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو کلمہ کہتے کس کو ہے؟ اچھا، کلمہ تو لکھ دیے، لیکن کلمہ کہتے کسے ہیں؟ تو بیسیکلی کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ تنہا اور بامعنی، تنہا اور بامعنی لفظ کو، تنہا اور بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے لکھیں گے ہم کتاب، جیسے کتاب، قلم، ٹھیک ہے دوستو۔ جیسے کتاب، قلم وغیرہ، یعنی تنہا، اکیلا اور بامعنی یعنی ایسا لفظ جو معنی دار ہو، جو سمجھ میں آئے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور کلمہ کی 5 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی کتنی؟ کلمہ کی 5 قسمیں ہیں۔ کلمہ کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 5 قسمیں کون کون سی ہے میں سلسلے وار طریقے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ 5 قسمیں کلمے کی کون کون سی ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 پہ آتا ہے اسم۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف، اس کے بعد نمبر 4 پہ آتا ہے صفت، اور نمبر 5 پہ آتا ہے ضمیر۔ نمبر 5 پہ کیا آتا ہے؟ ضمیر۔ تو کلمے کی 5 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، صفت اور ضمیر۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کس کے بارے میں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ اسم۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ اسم ہے۔ تو ہم اور آپ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے اسم کے بارے میں کہ آخر اسم کہتے کس کو ہے نا۔ اسم کی 5 قسم، کلمہ کی 5 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، صفت اور ضمیر۔ تو سب سے پہلے اسم۔ تو نمبر 1 پہ کیا ہے؟ اسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ تو اسم جس لفظ سے کسی شخص یا جگہ یا جانور یا کسی چیز کا نام ظاہر ہو، جیسے احمد، پٹنہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بکری، اسی طرح سے کرسی، اسی طرح سے
ताज महल, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं आप जानते हैं। तो इसमें जिस लफ्ज़ से किसी शख्स या जगह या जानवर या किसी चीज़ का नाम ज़ाहिर हो, जैसे मस्जिद, बाज़ार, मार्केट, दुकान, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, तो ये सब क्या है? इसम है। जैसे जगह है अररिया, जोकी, तो ये सब क्या है? जिस लफ्ज़ से किसी शख्स या जगह या जानवर या किसी चीज़ का नाम ज़ाहिर हो उसे इसम कहते हैं, ठीक है। तो इसम के बारे में हमने जान लिया। अब दोस्तों चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि फ़िल यानी कलमे की 5 किस्म जो है, दूसरे नंबर पे क्या आता है? फ़िल। तो फ़िल के बारे में जानेंगे। तो फ़िल किसे कहते हैं? नंबर 2 फ़िल, ठीक है। अब फ़िल कहते किसको है? जिस लफ्ज़ से किसी इस्म का काम किसी इस्म का काम और वक्त मालूम हो उसको फ़िल कहते हैं, ठीक है। यानी जिस लफ्ज़ से किसी इस्म का काम और वक्त मालूम हो उसको फ़िल कहते हैं। जैसे बात मिसालों से समझ में आती है, इसलिए जैसे अहमद आया है ना, इसी तरह वो आता है, इसी तरह से वो आएगा, ठीक है दोस्तों। यानी अहमद आया, आना क्या है? फ़िल है। जिस लफ्ज़ से किसी इस्म का काम, तो इसमें इस्म अहमद है, अहमद का काम क्या है? आना। अहमद आया, तो ये क्या है? फ़िल है। आना क्या हुआ? फ़िल। इसी तरह वो आता है, तो आता क्या है? फ़िल है। आएगा, आना क्या है? फ़िल है। यानी जिससे किसी इस्म का काम और वक्त मालूम हो उसको फ़िल कहते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कलमे की तीसरी किस्म की तरफ। कलमे की जो तीसरी किस्म है, कलमे की तीसरी किस्म जो है वो क्या है? वो है हर्फ किसे कहते हैं, ठीक है। तो हर्फ जो लफ्ज़ अलग रहने पर, ध्यान से सुनिएगा, जो लफ्ज़ अलग रहने पर अपना माना ना बताता हो, उसको अपना माना ना बताता हो, लेकिन किसी दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर, किसी दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर अपना माना ज़ाहिर करे, ठीक है। ये इसकी तारीफ है। जो लफ्ज़ अलग रहने पर अपना माना ना बताता हो लेकिन दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर अपना माना जाहिर करे, उसको हर्फ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हर्फ कहते हैं, यानी उसको हर्फ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे के, है ना, के, इसी तरह से, इसी तरह को, इसी तरह ऊपर, इसी तरह अंदर, वगैरह वगैरह, है ना। यानी अकेला के, अब कोई आदमी बोलता है के, क्या मतलब के? इससे कोई माना जाहिर हो रहा है? कोई माना समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन इसको अगर किसी दूसरे अल्फाज से जब मिलाएंगे तब ये माना जाहिर करेगा। जैसे अहमद के भाई ने, जैसे अहमद के भाई ने मारा, को
मुझ को कलम दो। तो को जो है वो अपना माना अकेले जाहिर नहीं हुआ को से, लेकिन इसको जब कुछ अल्फाज के साथ जोड़े तब जाके इसका माना पता चला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हर्फ अभी हमारा हो गया। अब चलते हैं कलमे की चौथी किस्म की तरफ। कलमे की चौथी किस्म क्या है? तो बेसिकली कलमे की चौथी किस्म क्या है? यह है सिफत। सिफत किसको कहते हैं? ठीक है, सिफत सबसे पहले जानते हैं कि सिफत किसको कहते हैं। सिफत जो लफ्ज किसी इस्म की, जो लफ्ज किसी इस्म की सिफत को जाहिर करता है, सिफत को जाहिर करता है, यानी उसकी सिफत, यानी उसकी अच्छाई या बुराई, उसकी अच्छाई या बुराई या उसके वस्फ मतलब होता है उसका रंग रुतबा, या उसके वस्फ को बताता है। मसलन वो कैसा है, मसलन वो कैसा है। ठीक है, कितना है, तो ये सब क्या है? सिफत है। तो इस लफ्ज को सिफत कहते हैं। जैसे अहमद एक अच्छा लड़का है, जैसे अहमद एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अहमद क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो अहमद की सिफत बयान की जा रही है इस जुमले में। अहमद की सिफत अच्छाई, सिफत अहमद की सिफत क्या? अच्छा, यानी अहमद अच्छा है। यानी सिफत किसे कहते हैं? जो लफ्ज किसी इस्म की सिफत को जाहिर करता है, यानी खूबी को जाहिर करता है, उसको अच्छाई या बुराई या उसके वस्फ को बताता है। मसलन वो कैसा है, वो काला है कि गोरा है, वो कितना है, 1 किलो है कि 2 किलो है, वो कैसा अच्छा है कि बुरा है। इसी तरह अहमद एक अच्छा लड़का है। इसी तरह अहमद एक बहादुर इंसान है। अहमद एक बहादुर इंसान है। तो अहमद की सिफत बहादुर है। बहादुर क्या है? एक सिफत है जो अहमद के अंदर पाई जाती है कि अहमद ताकतवर है या अहमद बहादुर है। तो शॉर्टकट में आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सिफत किसे कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। सिफत जो लफ्ज़ किसी इस्म की सिफत को जाहिर करता है, जो लफ्ज़ किसी इस्म की सिफत को जाहिर करता है, यानी उसकी अच्छाई या बुराई या उसके वस्फ को बताता है, या मतलब वो वस्फ को बताता है। मसलन वो कैसा है, वो कितना है। जैसे अहमद एक अच्छा लड़का है, अहमद एक ताकतवर इंसान है, अहमद एक बहादुर इंसान है, मेरा भाई बहुत फजूल खर्ची करता है, या जैसे मैं बहुत खर्चीला हूँ, तो ये खर्चीला वाली सिफत मेरे अंदर आ गई। जैसे मैं बहुत दयालु हूँ, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, तो खुशकिस्मत आपकी सिफत है। आप बहुत खूबसूरत है, तो खूबसूरती आपकी सिफत, आपके रंग, आपके वस्फ को बता रहा है। तो ये चीज़ क्या है? सिफत है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब कलमे की 5वीं किस्म को जानने की कोशिश करते हैं। 5वीं किस्म क्या है? ज़मीर। 5वीं किस्म है ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर जो लफ्ज़ इस्म के बदले में आता है। जो लफ्ज़ ज़मीर किसे कहते हैं? जो लफ्ज़ इस्म के बदले में आता है उसे ज़मीर कहा जाता है। उसे ज़मीर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो लफ्ज़ इस्म के बदले में आता है उसे ज़मीर कहा जाता है।
जैसे अहमद आज कोलकाता गया है, जैसे अहमद आज, जैसे अहमद आज बन गया। तो ज़मीर जो लफ्ज़ इस्म के बदले में आए उसे ज़मीर कहा जाता है। जैसे अहमद आज कोलकाता गया है, गया है। अहमद आज कोलकाता गया है। वह 4 दिनों के बाद, वो 4 दिनों के बाद आएगा। वह 4 दिनों के बाद आएगा। तो पहले जुमले में क्या है? अहमद आज कोलकाता गया। कौन गया है? अहमद। अब उस दूसरे जुमले में क्या है कि वो 4 दिनों के बाद आएगा। वो कौन? यानी अहमद। यहाँ पे लिखना चाहिए था कि अहमद आज कोलकाता गया है, अहमद 4 दिनों के बाद आएगा, लेकिन यहाँ अहमद को ना लाके उसकी जगह पे वह लगाए। इसको कहते हैं ज़मीर। तो उर्दू में कुछ ज़मीर होते हैं, जैसे वो, ठीक है, उस, इस, वह सब, ठीक है, ये सब, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, सबका। यानी कि जो चीज़ इस्म के बदले में, यानी जो भी लफ्ज़ इस्म के जगह पे इस्तेमाल हो जुमले के अंदर, समझ लीजिए वो ज़मीर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि कलमा किसे कहते हैं। कलमा तन्हा और बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे किताब, कलम। हाँ, तो इसी तरह कलमे की 5 किस्में हैं। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फेल, नंबर 3 हर्फ, नंबर 4 सिफत और नंबर 5 क्या है? ज़मीर। तो सबसे पहले हम इस्म की तारीफ। इस्म किसी शख्स या किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। और फेल उस कलमे को कहते हैं जिसमें किसी इस्म का काम करना या होना मालूम हो, जैसे वो आता है, वो आएगा। इसी तरह हर्फ जो अलग रहकर अपना कोई माना जाहिर ना करे, यानी जब तक उसके अंदर दूसरे कुछ अल्फाज ना मिलाए जाए तो वो माना ना बता पाए पूरा मुकम्मल तौर पर, तो वह हर्फ होता है। तो इसी तरह सिफत उस कलमे को कहते हैं जिस लफ्ज़ से किसी इंसान की सिफत उस कलमे को कहते हैं जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई को बयान किया जाए या उसके वस्फ को बताया जाए, जैसे वो कैसा है, वो कितना है, वो उसके अंदर क्या खूबी है। तो ठीक है। इसी तरह ज़मीर 5वीं किस्म है। ज़मीर जो लफ्ज़ इसम के बदले में आता है, जैसे अहमद आज कोलकाता गया है, वो 4 दिन के बाद वापस आएगा। तो ये क्या है? वो, ये, उस, इस, इसका, उसका, ये सब क्या है? ये सब ज़मीर है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और मेरे वीडियो के देखने वाले नौजवान साथियों, आपसे मेरी एक अपील है, एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियोस को बखूबी इत्मीनान से देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ इसको फैलाएं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू से बिल्कुल, उर्दू पढ़ने से कासिर रहते हैं, उर्दू पे ध्यान नहीं देते हैं। अब आप सोचिए, अगर एक बच्चा उर्दू में अगर मेहनत करे तो कितना नंबर ला सकता है। पूरी साल मेहनत करता है साइंस और मैट्रिक, साइंस और क्या बोलते हैं मैथ में, लेकिन फिर भी कम नंबर उसमें आता है, लेकिन उर्दू में नंबर ज़्यादा आता है। और अगर मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर बच्चा इन सारे नोट्स के ज़रिया तैयारी करे, अपने जहन में एक बार भी अगर बिठा ले, तो इंशाअल्लाह ये बच्चा 90+ ला कर रहेगा। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। आपका छोटा भाई सऊद आलम सिद्दीकी।